जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लाल किताब राशिफल के अनुसार आपका वर्ष 2017 कैसा रहने वाला है। जी हाँ, यानी लाल किताब के हिसाब से आपका राशिफल क्या कहता है और क्या उपाय करने से आपको 2017 में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो आसान उपायों द्वारा मनुष्य के जीवन में आई समस्याओं का समाधान बताती है। लाल किताब का मूल भी ज्योतिषी है, जहां ग्रहों की चाल के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति का भविष्य कथन किया जाता है। लाल किताब राशिफल 2017 के द्वारा आप जान सकते हैं कि कैसा होगा आपके लिए साल 2017। क्या ये साल आपके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाएगा? क्या इस साल आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा? पत्नी या फिर प्रेमिका के साथ इस साल संबंध कैसे रहेंगे? इस प्रकार की बहुत सारी विभिन्न और आवश्यक जानकारियां आपको हम बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, अब इस क्रम में बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए इस साल सभी ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे। ग्रहों की चाल के कारण व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग दिखते हैं। आइए जानते हैं व्यापार व्यवसाय कैसा होगा। नौकरी या कार्यक्षेत्र में आप अपनी कुशलता के बल पर काफी सफलता प्राप्त करेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने के लिए समय एकदम शुभ है। अगर मेष राशि के जातकों की लग्न पत्रिका में शनि शुभ है तो मशीनरी से जुड़े हुए काम धंधों में आपको काफी लाभ हो सकता है। समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे और कम समय में अपने कार्य को पूरा कर लेंगे। अगर धन संपत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो गुरु ग्रह की मदद से फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी और सही वक्त पर सही निर्णय आप ले पाएंगे। धन संपत्ति के साथ इस साल नौकरी पेशा जातकों को भी लाभ मिलने के आसार दिखाई देते हैं। जुलाई अगस्त में स्थायी संपत्ति खरीदने के योग आपके लिए बनते हैं। जहां तक घर परिवार की बात करते हैं तो घर परिवार की तरफ से आप चिंता मुक्त रह सकेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की स्थिति आपके आसपास बनती है, मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं। घर में संतान प्राप्ति के, संतान के जन्म के भी योग बने हुए हैं। अगर मेष राशि के जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर लें तो राहु और शनि की स्थिति के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण हो सकता है। इसके लिए राहु की दशा और उससे जुड़े हुए उपाय करना आपको फायदा दे सकता है। अगर यात्रा की यानी ट्रेवल की बात करते हैं तो मांगलिक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। केतु की शुभ दशा के कारण विदेश यात्रा का भी मौका आपको मिल सकता है। परीक्षा और प्रतियोगिता के लिहाज से मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल काफी अच्छी सफलता मिलने के प्रबल योग दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की कि क्या उपाय करके आप इस साल को शुभ बना सकते हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो साल 2017 में महालक्ष्मी की पूजा कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। साथ ही शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना यानी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और पूजन करना आपको लाभ देगा। हनुमान जी को घी का दीपक लगाने से जीवन में आ रही कठिनाइयों पर पार पाना आसान हो जाएगा।
तो ये तो बात रही मेष राशि की। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो लाल किताब के वार्षिक राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वाले जातक लोग इस साल शनि ग्रह के प्रभाव से व्यावसायिक दृष्टिकोण से अधिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इस समय में अपने व्यवसाय या नौकरी से जुड़े अहम फैसले नहीं लिए तो आने वाले समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने निजी जीवन और काम के बीच सामंजस्य बैठा पाना और आवश्यक होगा आपके लिए, अन्यथा आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर व्यापार व्यवसाय यानी बिजनेस की बात करते हैं तो मई से अक्टूबर के मध्य व्यावसायिक बाधाएं आने के कारण परेशानी में आप पड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए। धन संपत्ति के मामले में आप सतर्क रहें। धन संपत्ति से जुड़ी हुई अगर स्थिति को देखते हैं तो साल 2017 में पुरानी जमीन जायदाद हो तो उसको बेच करके नया खरीदने का मन आप बना सकते हैं। कोई पुरानी फैक्ट्री या दुकान को नया रूप देने का भी आप मन बना सकते हैं, यानी कुछ रिनोवेशन अपने वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक घर परिवार की बात करते हैं तो घर परिवार में साज सज्जा पर खर्च हो सकता है, यानी इंटीरियर्स में आप कुछ खर्चा करेंगे। जून और अक्टूबर में घर पर कोई बड़ा खर्च हो सकता है। मांगलिक कार्य या धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनते हैं। संतान पक्ष से आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी, मार्च और जून और अक्टूबर के मध्य में शारीरिक कष्ट की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। जहाँ तक ट्रैवल से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, यात्रा की बात करें तो अचानक से कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है या ट्रांसफर के भी योग बन सकते हैं। इस साल दूर की यात्रा भी संभावित दिखाई देती है। अगर उपाय पर दृष्टि डालें तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। शनिवार को दान तथा हनुमान जी की आराधना करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बुधवार और शुक्रवार को अपने हाथों से गाय को हरा चारा आपको जरूर खिलाना चाहिए। तो ये बात रही वृषभ राशि की। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लाल किताब राशिफल क्या कहता है। आपकी राशि के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को यह साल अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। आप किसी भी काम को करने में तत्पर होंगे, लेकिन मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप निर्णय लेने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। फिर भी अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। जहां तक बिजनेस व्यापार की बात है तो धन संपत्ति के मामले में मिथुन राशि वाले जातक लोगों में के जीवन में कोई नई संपत्ति खरीदने के प्राप्ति के योग बनते हैं। अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से आप निर्वाह कर सकेंगे। धन संपत्ति की यहाँ तक बात है तो व्यापार व्यवसाय हेतु नए कार्य, गोदाम आदि के लिए धन की व्यवस्था के योग बनते हैं। परिवार में विवाह के योग बनेंगे। धन की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। अपनों पर खर्च करने के लिए धन के साधन मिलते रहेंगे और कोई नई प्रॉपर्टी बने, ऐसे संयोग आपके लिए बन रहे हैं। जहाँ तक घर परिवार की बात है तो वर्ष के मध्य में घर में कोई मांगलिक कार्य संपादित हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकती है। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। गैस, अपच, बदहजमी जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। इस साल किसी बड़ी यात्रा पर जाने के योग भी आपके लिए बनते हैं। जहां तक यात्रा यानी ट्रैवल की बात करें तो कुंडली में धार्मिक यात्रा के योग इस साल कुछ ज्यादा दिखाई देते हैं। जून के मध्य परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्रत्याशित लाभ मिलने के संयोग विद्यार्थी वर्ग के लिए दिखाई देते हैं। अब अगर उपाय पर दृष्टि डालें तो धार्मिक उपायों की यदि बात करते हैं तो वर्ष 2017 में भगवान गणेश की पूजा आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको एक पन्ना 7 रत्ती का छोटी उंगली में धारण करना चाहिए, चांदी में या सोने में बनवा करके। गणेश जी को बुधवार के दिन मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब चर्चा कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सितंबर के बाद धन लाभ के पूर्ण आसार बनते हैं। परिश्रम से दोगुना फल प्राप्त होगा। आपको व्यापारिक लाभ भी मिल सकता है। इस साल केतु ग्रह के प्रभाव के कारण आपको व्यापारिक लाभ मिले ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन आपको मेहनत कहीं ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि इस साल कानूनी दांव पेच में फंसने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए कानूनी रूप से आप कुछ भी गलत न करें। लाइसेंस, टैक्स
टैक्स आदि से जुड़े सभी चीज़ें जो है एकदम अप टू डेट और एकदम साफ सुथरी रखें, क्लियर रखें, तो आपको फायदा मिलेगा। गुरु के अच्छे परिणाम आपके पक्ष में दिखाई देते हैं। ये साल धन संपत्ति के मामले में भी अच्छा रहेगा। पुरानी उधारी आप चुका पाएंगे। अगर कहीं रुका हुआ पैसा है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। जनवरी, फरवरी और सितंबर के मध्य में आपको कोई बड़ा लाभ हो, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। धन संपत्ति के लिए ये साल बहुत ही उन्नतिदायक है। नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, अपना लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार में अप्रैल या मई के मध्य कुछ मांगलिक कार्य संपादित होने के लक्षण दिखाई देते हैं। अगस्त या सितंबर में सुख साधनों में वृद्धि होगी। हालांकि सावधान रहें कि क्योंकि जुलाई से नवंबर के बीच घर में कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है, तो ऐसे समय में अपनी वाणी पर ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है। पुरानी किसी चोट या बीमारी के कारण आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस साल मार्च और जून के मध्य यात्रा के योग बनते हैं। कार्यस्थल पर ट्रांसफर या बिजनेस के कारण कोई लंबी यात्रा करनी पड़ जाए जिससे आपको फायदा हो, ऐसी स्थिति बनती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। कोई स्कॉलरशिप आपको मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। जहां तक उपाय की बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो सोमवार को भगवान शिव की पूजा आराधना करना और दूध से अभिषेक करना आपके लिए लाभदायी होगा। दूध से अभिषेक करते समय दूध में कुछ मीठा, मिश्री, शहद, गुड़, कुछ इस तरीके की मीठी चीजें आप उसमें मिश्रित करके अभिषेक करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब बारी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए राहु का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है, जिसकी वजह से व्यवसाय में गति आपको प्राप्त नहीं होगी। साल के कुछ समय परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य में देरी आ सकती है। अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हैं तो आपको कुछ असफलता का सामना करना पड़ सकता है। मई के पूर्व और अक्टूबर के बाद आपका समय अच्छा कहा जा सकता है। राहु के प्रभाव के कारण बड़ी मशीनरी से संबंधित काम करने वाले जातक लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है। धन संपत्ति के लिए इस साल नई संपत्ति का निर्माण हो सकता है। इसके साथ ही आप घर के इंटीरियर को सुधारने में या घर में कोई नया निर्माण कार्य कराने में कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। घर परिवार में स्थितियां सब सुखद और सामान्य दिखाई देती हैं। संतान के पक्ष की तरफ से कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आप सफल रह पाएंगे। अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप सक्रिय हैं तो अच्छा, बड़ा और जिम्मेदारी का कोई पद मिल सकता है। साल 2017 में लाल किताब के अनुसार सिंह राशि के जातकों को जोड़ों में दर्द, सर्दी, जुकाम, फ्लू आदि की तकलीफ लगातार परेशान करेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साल 2017 में नौकरी में ट्रांसफर या नई जगह तबादले के संयोग भी बनते हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव या व्यापार के लिहाज से आपको यात्राएं करनी पड़े, ऐसी स्थिति दिखती है। अक्टूबर में धार्मिक यात्रा हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को इस साल मनचाहा परिणाम मिले, ऐसे संयोग दिखते हैं। परीक्षा में ऐसी सफलता मिल सकती है कि जिसकी आपने कल्पना भी अपने जीवन में ना की हो। अब जानते हैं क्या उपाय आपको लाभ दे सकते हैं। अगर जीवन में कुछ समस्याएं आए तो भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कुंडली के अनुसार मूंगा धारण करने से भी भाग्य का साथ आपको मिल जाएगा। अब बारी कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष राहु ग्रह की चाल के कारण आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, जिसका आपको कम फायदा मिल पाएगा। हालांकि अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कुछ सफलताएं आपको अवश्य मिल सकती हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जून के मध्य अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय किसी भी तरीके की बाधा आ सकती है। राजनीति में आपके विरोधी जो हैं वो आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। धन संपत्ति के मामले में जमीन खरीदने या बेचने का विचार आप कर सकते हैं।
परिवार के दृष्टिकोण से भी यह साल थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। घर परिवार में भाइयों में मतभेद हो सकता है। मामा पक्ष से संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नवंबर के मध्य किसी नए शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं। घर में किसी नए सदस्य के आने के पूरे तौर पर आसार बनते हैं। शादी या फिर बच्चे के जन्म का आसार दिखता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2017 अच्छा रहेगा। नवंबर में थोड़ी समस्या हो सकती है, तो अपने दिनचर्या का, अपने खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में बदलाव अथवा ट्रांसफर के योग दिखाई देते हैं। उत्तर दिशा की ओर धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। यात्रा के दौरान चोरी आदि का भी भय दिखाई देता है, तो आपको सावधानी रखनी होगी। परीक्षा में विद्यार्थी वर्ग को आशानुरूप सफलता मिलेगी। अब बारी है उपाय जानने की। तो आपको करना यह है कि अगर आपके जीवन में कुछ बाधा आए तो आप मछलियों को चारा डालें। लाल किताब कुंडली के अनुसार आपको पन्ना धारण करना भी बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब बारी तुला राशि की। लाल किताब वार्षिक राशिफल के अनुसार तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, आपकी राशि के जातकों के लिए साल 2017 बेहद शुभ फलवर्धक रहेगा। फरवरी और मार्च के बीच प्राथमिकताएं बढ़ सकती हैं। स्थान परिवर्तन या कार्यस्थल में कोई परिवर्तन हो सकता है। कंपनी या दुकान के काम को बढ़ाने की दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। यदि आपकी पत्रिका में जन्म का समय और शनि प्रतिकूल है तो जून के आखिरी सप्ताह के दौरान बड़ी धनराशि की प्राप्ति हो सकती है। अगर पत्रिका में गुरु और शनि में से कोई भी शुभ हुआ तो आप पर धन की वर्षा हो सकती है, लेकिन आप याद रखें कि अगर इनमें से एक भी अशुभ दशा में हुआ तो आपको अशुभ परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शेष वर्ष मिले जुले परिणामों वाला सिद्ध होगा। इस वर्ष भूमि, भवन या स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं। पत्रिका में ग्रह योग के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार में सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। शुभ कार्य, पूजा, शादी या संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बाकी भगवान की कृपा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। संतान के लिए समय भाग्यकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक ठाक कहा जा सकता है। इस साल आपके लिए यात्रा के योग के साथ साथ ट्रांसफर की स्थिति भी बनती है। मई और अगस्त के मध्य में अच्छी यात्राएं हो सकती हैं। इस दौरान अगर आप हॉलिडे प्लान करें तो समय बहुत अच्छा बीत सकता है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलने के पूर्ण योग दिखते हैं। अब अगर उपाय की बात करते हैं तो धार्मिक उपायों की अगर बात करें तो गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना गुड़ के साथ बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी ब्राह्मण को आपको यह दान करना चाहिए और भगवान शिव को पीली सरसों चढ़ाने से आपको निश्चित ही अपरंपार सफलता मिल जाएगी। अब बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर शनि का उतरती ढैया का प्रभाव रहने वाला है। शनि और केतु के प्रभाव से व्यापारिक क्षेत्र में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये साल विशेष फलकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि फरवरी के महीने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए ये साल चौतरफा वृद्धि दिलाने वाला साल होगा। आपकी पत्रिका की ग्रह दशा के अनुसार चल अचल संपत्ति में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। यदि कृषि क्षेत्र में काम करते हैं तो खेती के लिए कोई नई जमीन भी आप खरीद सकते हैं, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। घर परिवार में अगर कोई पुराना पारिवारिक मतभेद, वाद विवाद चल रहा है तो उसके जल्द ही समाप्त होने के आसार दिखते हैं और इसके बाद घर पर कुछ मांगलिक कार्य संपादित होंगे। संतान पक्ष से भी अच्छी सफलता के शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल थोड़ा सा मिले जुले प्रभाव वाला होगा। ये साल थोड़ा परेशान कर सकता है। यदि आपको एलर्जी संबंधी कोई समस्या है तो वो आपको दोबारा उभर सकती है। इस साल लंबी यात्रा होने के संकेत दिखाई देते हैं। अप्रैल में मनोरंजन अथवा धार्मिक स्थल के दर्शन हो सकते हैं। यदि आप सर्विस करते हैं तो ट्रांसफर की स्थिति आपके सामने आ सकती है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना होगा। ट्रांसफर होने के प्रबल योग बनते हैं। विदेश यात्रा पर जाने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। छात्रों को इस साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल कड़ी मेहनत के बल पर ही छात्र इस साल मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं उपाय की। जीवन में आ रही समस्याओं से पार पाने के लिए हनुमान जी की पूजा और आराधना आपको यानी वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा शनि देव की समस्याओं से पार पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना और शनिवार को दीपदान करना पीपल के वृक्ष के नीचे आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। घर के आसपास या पार्क में फलदार पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करें तो आपके लिए ये कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को शनि की 7.5 की दूसरी ढैया का सामना करना पड़ेगा। इस कारण मानसिक रूप से तनाव होगा और व्यापार या धन के मामले में निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है वो प्रभावित रहेगी। बेहतर होगा इस साल धन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय आप न करें। व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष आपके अनुकूल यानी सफलता भरा होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना दिखती है। गुरु ग्रह की स्थिति के अनुसार आपको शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आपकी पत्रिका में गुरु ग्रह बृहस्पति आपके पक्ष में है तो ऐसे में परिणाम भी आपके पक्ष में होंगे। संपत्ति खरीदने के या फिर संपत्ति के माध्यम से कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो जाए, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। घर परिवार में शादी विवाह या किसी शुभ कार्य के होने की संभावना दिखती है। कोई सगा संबंधी लंबे समय तक घर में रहने के लिए आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कफ या ठंड से होने वाली समस्याएं आपको परेशान करेंगी। शनि की दशा के कारण हृदय से संबंधित समस्याएं भी होने की संभावना दिखती है। यात्रा प्रवास के आसार आपके लिए बनते हैं इस वर्ष में। काम के विषय में आपको कहीं बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी आपको कहीं पर आमंत्रित किया जा सकता है। छात्रों को कठिन परिश्रम के बावजूद ही सफलता मिलेगी। इस साल पूरा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई में रखना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं उपाय की। शनि की 7.5 के कारण अगर अधिक समस्याएं आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उपाय करना है। सोमवार को 400 ग्राम चावल शिवलिंग पर नियमित 4 शनिवार आप चढ़ाएं। इससे आपके कष्टों में निश्चित रूप से कमी आएगी। अब बात मकर राशि की। यदि आपकी पत्रिका में शनि प्रतिकूल है यानी विपरीत परिस्थितियों में है तो जून का महीना आपके लिए कुछ खास उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इसके अलावा यह पूरा वर्ष मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए खास उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। इस दृष्टि से 2017 जो है वो उपलब्धि कारक होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष आश्चर्यजनक रूप से सफलता दिलाएगा। इस वर्ष स्थायी संपत्ति प्राप्ति की दृष्टि से यह समय महत्वपूर्ण होगा। ग्रह पुरानी जायदाद, फैक्ट्री एवं मशीनरी आदि की प्राप्ति का उपयोग आपके लिए बना रहे हैं। पारिवारिक दृष्टि से इस वर्ष गुरु का केंद्रीय शुभ गोचर आपकी स्थिति के अनुसार शादी विवाह आदि के शुभ प्रसंग संकेत दे सकता है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको वात व्याधि, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनसे संबंधित कोई बीमारी होने के लक्षण और संकेत भी मिलते हैं। यदि आप लंबे समय से कहीं बाहर प्रवास पर हैं तो इस वर्ष घर वापसी का योग आपके लिए बन रहा है। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको उपाय में सिर्फ एक काम करना है कि पूरे मन से, पूरी निष्ठा से आप महादेव शिव की पूजा उपासना करें तो आपको इससे शांति भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। अब बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष आपको कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से कुंभ राशि वाले जातक लोगों को यह वर्ष विशेष उपलब्धि दिलाने वाला सिद्ध होगा। अपनी क्षमताओं से ज़्यादा आप कार्य कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपनी विभागीय परीक्षा में सफलता प्राप्त करके विशेष स्थान आप प्राप्त कर सकते हैं। नई संपत्ति खरीदने और पुरानी संपत्तियों के निमित्त कुछ मरम्मत इत्यादि में व्यय हो सकता है। शुभ कार्य के योग आपके लिए बनते हैं। जुलाई से नवंबर के मध्य पारिवारिक उत्तरदायित्व बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। केतु के कारण स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। उदर विकार यानी पेट से संबंधित कुछ बीमारियां या कोई पुराना रोग, पुरानी व्याधि से पीड़ित होने की स्थिति दिखती है।
इस वर्ष मई से जून के मध्य मनचाही तीर्थ यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अनुकूल जगह यानी जहां आप चाहते थे वहां आपका ट्रांसफर हो सकता है, तबादले की स्थिति है। आशातीत सफलता मिलने की संभावना आपके लिए दिखाई देती है, जो भविष्य में और अधिक सफलता दिला सकती है। जहां तक अगर उपाय की बात करते हैं तो देवी दुर्गा की साधना और पूजा नियमित रूप से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से यदि आप करें तो ये साल 2017 आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों से परिपूर्ण हो सकता है। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष कुछ कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। शनि के प्रभाव से परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आपकी राशि का स्वामी ग्रह गुरु आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। आपको इस वर्ष ग्रह चाल के अनुसार सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष मिश्रित फल देने वाला होगा। पत्रिका में शनि की स्थिति के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। धन संपत्ति की जहां तक बात करें तो धन संपत्ति के लिहाज से इस वर्ष श्रम अधिक और लाभ कम मिलने के आसार दिखाई देते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर के मध्य कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर में शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। घर में किसी सदस्य को कोई बड़ी उपलब्धि हो जाए, कोई बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसे भी योग बन रहे हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल मिले जुले प्रभाव वाला हो सकता है। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की जरूरत है। यात्रा के प्रबल योग आपके लिए बनते हैं। इस वर्ष कोई बड़ी सफलता भी आपके हिस्से आ सकती है। जहां तक उपाय की बात करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो नारायण आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं ये उपाय और ये राशिफल आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही जीवन में असफलता से आपका पीछा छूट जाएगा और आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब आप शेयर करते हैं तो ना जाने कितने आप जैसे दुखी लोगों का भी उसमें भला हो जाता है। आपके शुभचिंतकों तक भी ये वीडियो पहुंचते हैं उसी माध्यम से, तो वो भी उसको देख करके अपना जीवन सफल और सुखी बना सकते हैं। तो मित्रों, इसी शुभकामना के साथ कि वर्ष 2017 आपके लिए अपरंपार सफलताएं और खुशियां लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।